तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अपनी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा पूरी करने के बाद आज यानी कि 28 मई को चेन्नई लौट आए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात नहीं की। खबरें थीं कि सीएम जोसेफ विजय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मुख्यमंत्री की ये यात्रा केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित थी, राजनीतिक बैठकों के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात रद्द नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल टाल दी गई है। तिलक ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री 11 जून के आसपास नीति आयोग की बैठक के लिए फिर दिल्ली आ सकते हैं और तब राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। विजय ने अपनी दिल्ली यात्रा समाप्त की और विशेष विमान से चेन्नई लौट गए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें मेकेदातु बांध विवाद, मछुआरों की गिरफ्तारी और तमिल वंदना गीत को लेकर विवाद शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और तमिलनाडु के विकास से जुड़ी कई मांगे रखी। इनमें शामिल है बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए फंड को प्राथमिकता देना, रेलवे परियोजनाओं और औद्योगिक गलियारों के लिए वित्तीय सहायता, राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित करना, इरोड, कोयम्बटूर और मदुरई में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए मदद देना ताकि सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने तमिल वंदना गीत का मुद्दा भी उठाया। उनकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बाद तीसरे नंबर पर इसे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पड़ोसी राज्य कर्नाटक से जुड़े मेकेदातु बांध परियोजना का मामला भी रखा। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विजय ने कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के शिलान्यास की कर्नाटक सरकार की घोषणा पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये कदम कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में विजय ने राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित करने की मांग की। उन्होंने इरोड, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जा सके और औद्योगिक विकास को गति मिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की आधिकारिक तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्स हैंडल यानी कि पीएमओ पर जारी हुई। पीएमओ के एक्स हैंडल पर इस मुलाकात के बारे में लिखा गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और विजय की ये मुलाकात 12 वर्षों के बाद हुई है। हालांकि किसी आधिकारिक बयान में इस तथ्य की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सभी को चौंका दिया। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 सीटों से पीछे रह गई थी, जिसके बाद राज्य में तेज राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई। बाद में विजय को कांग्रेस, वाम दलों, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग और वीसीके समेत कई दलों का समर्थन मिला। इसके बाद उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर गठबंधन सरकार बनाई। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।